नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ब्रेथ टेकिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। प्यार, धोखा और एक परफेक्ट बदले का एक अजीब खेल है आज की कहानी, साली मोहब्बतें। एक बहुत ही आम, सीधी-सादी हाउसवाइफ कैसे अपने प्यार से धोखा खाकर एक भयंकर मास्टरमाइंड बन जाती है, वही आज हम देखेंगे। कहानी के हर मोड़ पर ऐसा सस्पेंस है जो आपको आखिरी पल तक स्क्रीन से चिपका कर रखेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये थ्रिलिंग एपिसोड। शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कविता नाम की एक लड़की बाहर एक बड़े पेड़ ट्री की तरफ लगातार देख रही है। उसके चेहरे पर किसी गहरी सोच के निशान हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कविता एक ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का वेट करती हुई नजर आती है। वो कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, ये सब एक बहुत बड़ा राज है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। कविता के घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही है। वहां उसका पति प्रतीक, प्रतीक के दोस्त और उनकी पत्नियां आई हुई हैं। सभी काफी मॉडर्न, स्मार्ट और अच्छे मूड में बातें कर रहे हैं। लेकिन कविता इस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग है। उसने साड़ी पहनी है, बहुत सिंपल और साफ सुथरी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो इस शहर की सो कॉल्ड फास्ट लाइफ के साथ फिट नहीं बैठती। पार्टी के बाकी सभी लोग अपनी बातों और हरकतों से कविता को बार बार ये एहसास दिला रहे थे कि वो उनके लेवल की नहीं है। कोई और होता तो शायद इंसल्ट फील करता, लेकिन कविता को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको स्नैक्स देने के बाद कविता अपने पति प्रतीक को ढूंढने जाती है। वो सुनती है कि प्रतीक के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतीक जरूर किसी और के साथ बिजी होगा। शक होने पर कविता उनके बेडरूम की तरफ जाती है और जो वो वहां देखती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसका पति प्रतीक उसकी एक फीमेल फ्रेंड सामिया के साथ आपत्तिजनक हालत में है। अपने ही घर में बीवी की मौजूदगी में ऐसी घटिया हरकत। कविता वहां जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है, उसके चेहरे पर गुस्से या रोने का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ प्रतीक भी कोई गिल्ट नहीं दिखाता। उल्टा ऐसे देखता है जैसे कविता ने ही कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। एक इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जब सभी वापस डिनर टेबल पर बैठते हैं, तो सामिया बहुत बेशर्मी से बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसका होने वाला पति बहुत अमीर है। ये सुनकर रानी नाम की एक औरत बोल उठती है कि क्या लड़कियों की लाइफ में खुश रहने के लिए खूबसूरत होना ही सबसे जरूरी है? वो ये सवाल सीधे प्रतीक की तरफ उछालती है। यानी वहां मौजूद सभी को प्रतीक के इस अफेयर के बारे में पता है, लेकिन जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। प्रतीक सामिया की तरफ देखकर जवाब देता है, जरूरी है या नहीं, ये तो नहीं पता, पर खूबसूरत हो तो प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ चुपचाप सहने के बाद कविता शांत आवाज में कहती है कि वो आज सबको एक कहानी सुनाना चाहती है। कविता सुमी नाम की एक लड़की के बारे में बताना शुरू करती है, जिसे बचपन से सिखाया गया था कि लड़कियों की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, शादी करना और घर संभालना। सुम्मी की दुनिया बहुत छोटी थी। शहर की चकाचौंध उसे समझ नहीं आती थी। गांव के पेड़ पौधों के बीच ही उसे अपनी शांति मिलती थी। स्क्रीन पर तब फ्लैशबैक में असली सुम्मी को दिखाया जाता है और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये सुम्मी ही दरअसल आज की कविता है। लेकिन सुम्मी कविता कैसे बन गई? सुम्मी अपने घर के गार्डन में एक बूढ़े माली, जिसे हम चाचा कहेंगे, के साथ पेड़ पौधों की देखभाल कर रही थी। पेड़ पौधों से उसे बहुत लगाव था। तभी उसका पति पंकज घर आता है। सुम्मी एक आइडियल बीवी की तरह उसका पूरा ख्याल रखने लगती है। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन इंस्पेक्टर सोहेल से होता है। ये सोहेल ऊपर से नीचे तक एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके एरिया में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। हमें पता चलता है कि कार्तिक नाम का एरिया का एक बड़ा माफिया, जो ब्लैक में ब्याज और वसूली का धंधा करता है,
उसके पास से सोहेल सिर्फ 3,000 रुपए के बदले सारे इलीगल कामों पर पर्दा डालता है। कार्तिक सोहेल को अपने नौकर की तरह यूज करता है। इस कार्तिक के पास ही पंकज जुआ खेलकर 27 लाख रुपए हार बैठा है। कार्तिक पंकज को बुलाकर धमकी देता है कि उसके ससुर का इलाहाबाद में जो बहुत बड़ा घर है, उसे पंकज 60 लाख रुपए में उसे बेच दे। इससे उसका उधार भी चुक जाएगा और हाथ में कुछ पैसे भी बचेंगे। असल में ऊपर के लेवल का कोई पावरफुल आदमी कार्तिक पर वो घर हथियाने के लिए प्रेशर डाल रहा था। पंकज रात को दारू पीकर घर लौटता है और सुम्मी पर अपने पिता का घर बेचने के लिए प्रेशर डालता है। लेकिन सुम्मी किसी भी हाल में अपने पिता की आखिरी निशानी बेचने को तैयार नहीं होती। पंकज गुस्सा हो जाता है। ठीक उसी वक्त सुम्मी की कजिन बहन शालिनी शहर में जॉब लगने पर उनके घर आकर रहने लगती है। सुम्मी शालिनी को पाकर बहुत खुश है। वो अपनी सगी बहन की तरह उसका ख्याल रखती है, उसके लिए अलग रूम सजाती है। लेकिन पंकज की नजर शालिनी पर पड़ती है। शालिनी देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही स्मार्ट भी है। पहली नजर में ही पंकज शालिनी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात यह है कि शालिनी भी उसे बढ़ावा देती है। सिर्फ यही नहीं, शालिनी आते जाते इंस्पेक्टर सोहेल के साथ भी लाइन मारना शुरू कर देती है। एक तरफ वो पंकज के पैसों पर महंगी शॉपिंग करती है, घूमती है। दूसरी तरफ सोहेल के साथ भी वक्त बिताती है। वो दोनों को एक साथ अपने इशारों पर नचा रही थी। एक दिन मार्केट से लौटकर सुमी अपनी आंखों से अपने पति पंकज और अपनी बहन शालिनी को ऐसी वैसी हालत में देख लेती है। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जिसे उसने इतना प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया। और जिस बहन को उसने इतने प्यार से रखा, उसने भी उसके साथ ऐसी गद्दारी की। लेकिन सुमी किसी को कुछ पता नहीं चलने देती। वो अकेले गार्डन में जाकर फूट फूट कर रोती है। पंकज की बर्थडे पार्टी में भी वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करती है। सुम्मी की एक दोस्त उसे शालिनी और पंकज के बारे में वार्न करती है, पर सुम्मी चुप रहती है। शालिनी पंकज के साथ शॉपिंग करके वही सेम डिजाइन की सस्ती साड़ी सुम्मी के लिए ले आती है, ताकि सुम्मी को शक न हो कि वो लोग साथ घूमते हैं। लेकिन सुम्मी साड़ी देखते ही सब समझ जाती है। जब पंकज बार बार घर बेचने का प्रेशर बनाता रहता है, तो सुम्मी एक पल के लिए मान लेने का सोचती है। लेकिन उनकी इस गद्दारी ने सुम्मी के अंदर के आम इंसान को मार दिया था। गार्डन में काम करते वक्त माली चाचा सुम्मी से एक बहुत गहरी बात कहता है। पेड़ हमेशा सब सहता है, लेकिन जब उसे खुद को बचाना होता है तो वो ईंट पत्थर की दीवारें फाड़ कर भी बाहर निकल आता है। इस दुनिया में जीना है तो मारना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। यही बात सुम्मी के अंदर एक नई सोच को जन्म देती है। पंकज कार्तिक के साथ प्लान बनाता है कि शाम 6:30 बजे वो अपने आदमी भेजेगा सुम्मी का खून करने के लिए। पंकज सुम्मी से कहता है कि उस वक्त एक आदमी पैसे लेकर आएगा, सुम्मी घर पर ही रहे। शालिनी भी तब घर पर नहीं थी, वो ऑफिस जा रही थी। सुम्मी तब एक मास्टर प्लान बनाती है। वो शालिनी की फेवरेट कटहल जैक फ्रूट की सब्जी बनाती है और उसके टिफिन बॉक्स में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे शालिनी का पेट बहुत खराब हो जाता है। मजबूर होकर शालिनी ऑफिस से पहले ही घर लौट आती है। शाम को सुम्मी जानबूझकर अपनी दोस्त के घर एक फंक्शन में चली जाती है। जाने से पहले वो शालिनी से कह जाती है कि 6:30 बजे कोई पैसे देने आएगा, वो उन्हें रिसीव कर ले। सुम्मी अपने पति पंकज और शालिनी के मोबाइल से एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर देती है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट न कर सकें। ठीक 6:30 बजे कार्तिक के गुंडे आते हैं और शालिनी को ही सुम्मी समझकर मार डालते हैं और घर में तोड़ फोड़ करके चोरी का नाटक रचा देते हैं। सुम्मी प्रोग्राम में बैठकर दोस्तों के साथ फोटोज क्लिक करवाती है ताकि उसका एलिबाई स्ट्रांग हो सके। लेकिन इस बीच वो एक बार चुपके से घर आती है। घर लौटकर वो देखती है कि शालिनी की लाश पड़ी है। और ठीक 1 घंटे बाद पंकज घर लौटता है तो सुम्मी की जगह शालिनी की लाश देखकर डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पंकज को सांस लेने में तकलीफ थी। वो अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है। सुम्मी अंधेरे में छुपकर सब देख रही थी। वो चाहती तो पंकज को बचा सकती थी, लेकिन पंकज उस हालत में भी सुम्मी को देखकर चाकू लेकर उस पर झपटता है।
सुम्मी के मन में अब रत्ती भर भी दया नहीं बची थी। वो इन्हेलर को दूर फेंक देती है। पंकज तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। इस इंसिडेंट को रॉबरी दिखाने के लिए सुम्मी खुद ही पंकज का गला काट देती है। उसके बाद फोन से ब्लॉक लिस्ट हटाकर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वो वापस चुपचाप प्रोग्राम में चली जाती है। पुलिस आती है। सोहेल इस केस का इंचार्ज बनता है। वो कार्तिक के पास जाता है तो कार्तिक उसे सब सच बता देता है और सुम्मी के पिता का घर अपने नाम करवाने के लिए सोहेल को 30 लाख का ऑफर देता है। सोहेल के लालच की तो कोई हद ही नहीं है। वो सुम्मी के पास जाकर घर बेचने का प्रेशर डालता है, लेकिन सुम्मी मानती नहीं है। सोहेल तब इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ी पकड़ लेता है। उसे शालिनी की पेट खराब होने की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है और सुम्मी के प्रोग्राम की 2 फोटोज में उसकी साड़ी के बॉर्डर में थोड़ा सा फर्क दिखता है। वो समझ जाता है कि सुम्मी ने घर आकर खून से सनी साड़ी बदलकर वापस प्रोग्राम अटेंड किया था। सोहेल सुम्मी के पास जाकर उसे सीधे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि या तो सुम्मी अपने बाप का घर सोहेल के नाम लिख दे, जिसे बेचकर सोहेल करोड़ों कमाएगा, वरना वो सुम्मी को जेल भेज देगा। मजबूर होकर सुमी घर बेचने के पेपर्स तैयार करती है। सोहेल खुशी खुशी वो पेपर्स लेने आता है। जब सुमी उसे चाय देती है तो शक के मारे सोहेल चाय नहीं पीता। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ में लेता है और होठों पर उंगली भिगाकर पन्ने पलटने लगता है। और ठीक इसी जगह सुमी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। माली चाचा ने सुमी को एक बेहद जहरीला फूलों का पौधा दिया था। सुमी ने उस जहरीले फूल को पानी में भिगोकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर लगा दिया था। सोहेल जैसे ही अपनी सलाइवा से वो कागज पलटने जाता है, वो तेज जहर उसके जिस्म में चला जाता है। देखते ही देखते सोहेल को खांसी आती है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सुमी तब हंसते हंसते सोहेल के हाथ से पेपर्स लेती है और उन्हें जला देती है। सीधी सादी सुमी कितनी खतरनाक बन चुकी है, वो इसी सीन से साफ हो जाता है। माली चाचा आकर पंकज के घर बेचने के असली पैसे सुमी को दे जाता है और सुमी हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर ट्रेन से एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाती है। कहानी सुनाकर कविता सुमी चुप होती है। पार्टी के सभी लोग तब तक डर से कांपने लगते हैं, खास करके प्रतीक और सामिया की हालत तो बहुत खराब है। प्रतीक को अचानक समझ आता है कि उसकी बीवी का नाम भी तो कविता है और वो भी तो उस दिन ट्रेन से ही इस शहर आई थी। इसका मतलब क्या, ये कविता ही वो खूनी सुमी है? प्रतीक की रीढ़ की हड्डी में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तब वहां प्रतीक के दोस्त का साला प्रकाश आता है, जो कि उसी पुलिस ऑफिसर सोहेल का दोस्त है। प्रकाश को देखने ही सुमी कविता जल्दी से वहां से हट जाती है। घर लौटने के बाद माली चाचा एक बार फिर सुमी से मिलने आता है और उसे एक नया पौधा गिफ्ट करता है। इस नए पौधे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे और भी बड़ा कोई खतरा आने वाला है। वीडियो के बिल्कुल एंड में दिखाया जाता है कि प्रकाश दरअसल कुछ देर पहले एक हॉस्पिटल गया था। वहां बेड पर पैरालाइज्ड सोहेल लेटा हुआ है। 2-3 साल तक इलाज चलने के बाद सोहेल अब कम से कम हाथ में पेन पकड़कर थोड़ा लिख सकता है। प्रकाश उसे एक कागज पेन देता है और सोहेल बहुत मुश्किल से उस कागज पर सुमी के नाम का पहला लेटर लिख देता है। क्या भयंकर सस्पेंस है ना दोस्तों? क्या सोहेल पूरा नाम लिखकर प्रकाश को बता पाएगा? प्रकाश को जब इस कड़वे सच का पता चलेगा, तब सुमी का क्या होगा? और सुमी को जो नया जहरीला पौधा मिला है, उसका शिकार अब कौन होने वाला है? उसका नया पति प्रतीक जो उसे धोखा दे रहा है, क्या उसका अंजाम भी पंकज जैसा ही होगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले पार्ट में छुपे हैं और अगला पार्ट रिलीज होते ही मैं आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। आज की इस सारी मोहब्बतें कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? सुमी का ये बदला क्या सही था या उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया? अपने व्यूज जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपने सस्पेंस को एंजॉय किया हो, तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसी और भी शानदार कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, हमारे चैनल पर रेगुलरली ऐसी ही जबरदस्त मूवीज और स्टोरी एक्सप्लेनेशंस अपलोड की जाती है। इसलिए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। सब अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।